नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मोदी की 17 की सोनीपत रैली स्थगित। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। सोमवार को 7वें दिन भी परिवार शव का पोस्टमार्टम करवाने को तैयार नहीं हुआ, जबकि सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। लगातार बढ़ रहे गतिरोध के बीच 17 अक्टूबर को नायब सरकार की वर्षगांठ पर सोनीपत में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। नूंह के रिठट गांव में भूमि विवाद को लेकर महिला की हत्या। नूंह जिले के पिनंगवा थाना क्षेत्र के रिठट गांव में भूमि विवाद के चलते एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना 12 अक्टूबर की शाम को प्रकाश में आई, जब पुलिस को हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। इलाज करवाकर लौट रहे परिवार की कार ट्राले से टकराई। 3 की मौत राजस्थान सीमा से सटे गांव बूढ़वाल के पास नेशनल हाईवे नंबर 148 बी पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीयू बोर्ड ऑफ फाइनेंस ने 901 करोड़ का बजट किया मंजूर। पंजाब विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 931 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। कुलपति प्रो रेणु विग की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया। विश्वविद्यालय को यूजीसी और पंजाब सरकार से अनुदान की उम्मीद है। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी नागरिक का फॉलोअर गिरफ्तार। पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोमवार को 27 वर्षीय एक व्यक्ति को इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के एक व्यक्ति से बम रखने वाले संदेश मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका में हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी बस, 42 लोगों की गई जान, कई घायल। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में एक पर्वतीय क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। दुर्घटना राजधानी प्रिटोरिया से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में लुई ट्रिचर्ड शहर के पास N1 राजमार्ग पर हुई है। मैं बोर हो गया था, इसलिए मां को मार डाला। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने महज बोरियत के कारण अपनी मां की हत्या कर दी। घटना नासिक के जेल रोड स्थित शिवाजी नगर इलाके की है। मंगलवार रात 58 वर्षीय अरविंद मुरलीधर पाटिल ने अपनी 80 वर्षीय मां यशोदाबाई मुरलीधर पाटिल की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। इस भयावह घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अतिरिक्त एजीआर रद्द करने की वोडा आइडिया की याचिका पर सुनवाई 27 तक टली। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक स्थगित की। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL की याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। कंपनी ने वर्ष 2016-17 तक की अतिरिक्त एजीआर समायोजित सकल राजस्व मांग को रद्द करने का अनुरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली अवकाश के बाद सुनवाई का अनुरोध किया। VIL ने 5,606 करोड़ रुपए की एजीआर मांग को चुनौती दी है और इसका पुनर्मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। फसल मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़ और घरों के नुकसान पर 40,000 रुपए सहायता तय। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में किसानों और आम नागरिकों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बाढ़ से फसलों के नुकसान पर मुआवजा बढ़ाकर 10,000 से 20,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया और क्षतिग्रस्त घरों के लिए 40,000 रुपए प्रति घर सहायता देने का फैसला हुआ। सहकारी समितियों को ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2025 में राहत दी गई। मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 5 साल का विस्तार मंजूर किया गया। इसके अलावा OSD लिटिगेशन का मानदेय बढ़ाकर 70,000 रुपए प्रति माह किया गया और 13 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई। राज्य में माइनर मिनरल्स वाहनों पर शुल्क लगाने के लिए नियमों में संशोधन भी किया गया। करिश्मा के बच्चों ने कोर्ट में दिवंगत पिता की कथित वसीयत पर उठाए सवाल। कहा, दस्तावेज में घोर त्रुटियां समायरा और कियान राज ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती दी है। उनका कहना है कि वसीयत में नाम, पता और अन्य त्रुटियां हैं, जो संजय कपूर के लिए असामान्य हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। लंदन में भारतीय बिजनेसमैन विनोद शेखर पर जानलेवा हमला, पत्नी बनी हीरो लंदन। भारतीय मूल के मलेशियन बिजनेसमैन विनोद शेखर पर लंदन में 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया।
हमलावरों ने उन्हें छाती और जांघों पर घूंसे मारे और घड़ी छीनने की कोशिश की। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कमजोर शरीर होने के बावजूद उनकी पत्नी विन्नी येप ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावरों को डराकर भागने पर मजबूर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।